यहाँ पर बहुत ही खतरनाक हादसा हो गया भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ये देखो भाई कितना ज्यादा मलबा लेके आया अपने साथ। फ्लड में जो हादसा हुआ है उनका घर है उस तरफ। सर ये तक टेढ़े हो गए हैं, घर के 3 मंजिल का मकान था वो रहे हैं, ये ब्रिज में भी सारा रेत ही रेत है। घर के साथ ही चले गए सारा। सब पशु वगैरह सारा सब बह गया। यहाँ के पुल वगैरह सारे डूब गए। सब भाइयों के घर बह गए, 5-6 घर थे, सब 6 घर बह। किसी भी चीज़ के लिए कभी भी मैंने फंड रेज नहीं किया है, लेकिन ये मेरे को जेन्युइन लगा है, इसलिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। हे गाइस, दिस इज अनिल चौहान। कैसे आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गाइस पिछले कल यहाँ पे जो भी चीज हुई, इतना भयानक फ्लड आया, उसमें बहुत सारे लोगों के घर बह गए और कुछ लोग तो घर के साथ ही बह गए। और जो लोग घर के साथ ही बह गए थे वो हमारे रिलेटिव्स हैं, तो आज उनके घर जा रहे हैं भाभी जी और भाई जी। तो जहाँ फ्लड आया था वहां तक मेरे साथ ही होंगे भाई जी और भाभी जी, और वहां से भाभी जी के मायके की तरफ जाएंगे दोनों। ये जो ये स्वेटर मैंने पहनी है ना, ये स्वेटर बहुत ज्यादा चुभ रही है मेरे को स्किन में अंदर से, तो मैं टी शर्ट पहन लेता हूँ। मेरे को मिल गई है यहाँ पे ये टी शर्ट, ये वाली है अच्छी, ये पहन लेता हूँ। ओके, रेडी टू गो। वेल एक चीज अच्छी है कि आज मौसम थोड़ा साफ है, हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया। और गुन्नू ठीक है? चलें फिर? क्यों ऐसे ही? गाइज आजकल पेट्रोल पंप तो जा नहीं सकते हम लोग तेल भरने के लिए गाड़ी में, रोड्स वगैरह सारे ब्लॉक हो चुके हैं क्योंकि रोड टूट चुके हैं जहाँ पे वो फ्लड आया था वहाँ से। तो अब हमने कैनी में खरीद के लाया हुआ है तेल, ये यूज करना पड़ेगा जब तक वापस से रोड नहीं बनता है, और वापस से रोड बनने में बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। आप भी चल रहे हैं ना? चलें, बैठो। और गाइज रिवर देखो आज कितनी है, उतना ज्यादा लेवल नहीं लग रहा है रिवर का, आज कम हो गया पिछले कल से पानी। क्या कर रहे हो? चलो टाइम भाई हो जी गया, हम लगातार लेट हो बहुत चुके टाइम। हैं, 1 बज रहे हैं। भाभी जी टाइम तो आपको लगाना चाहिए था ना, रूल के हिसाब से। मैं कुल में लगाती हूँ हाँ? टाइम, मैं लगाती हूँ टाइम। आपके रिलेशन में ज्यादा लेट तैयार होता है ये। व्हाट इज दिस यार? क्या कर रहे? अब नीचे जा रही है। चलो वो चलो, तूने रोटी भी अच्छा मैं खाई? नहीं जाना है। मैं बैठती हूँ पीछे। नहीं नहीं आप बैठ जाओ आगे। मैं हर जगह अपने कपड़े ढूंढ रहा हूँ और कपड़े देखो कहाँ है मेरे। गाइस वहाँ पे सुबह से मशीन्स लगी हुई है उन लोगों को ढूंढने के लिए जो कि फ्लड में बह गए, लेकिन फ्लड जिस कदर आया था तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है कि ऐसे में मलबे के बीच में उनकी बॉडीज मिले, लेकिन एटलीस्ट वो तो मिलनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी ज्यादा डिटेल्स तो वहाँ पहुँच के ही पता लगेगी। हमारे साथ मिस्त्री अंकल भी हैं, ये भी बहुत चक्कन्ने इंसान है। इनका वो लोकेलिटी वाला एरिया है, तो पिछले कल इन्होंने हमें वहाँ पे गाइड भी किया और वहाँ से आगे भी एक रास्ते से ले गए जहाँ से हमें पूरा व्यू दिखा। तो थैंक्स टू अंकल। आज आप शरण जा रहे हैं, तो आज ये भाभी जी और के मायके जाएंगे भाभी जी और के साथ। तो मेरे को लग रहा है कि मैं वहाँ अकेला पड़ने वाला हूँ, लेकिन मैं अकेले ही सारी खबरें जोड़ूंगा और आपको भी अपडेट दूंगा और खुद भी अपडेट लूंगा। आज पता नहीं गाइस क्या क्या देखने को मिलने वाला है, लेकिन आई नो जो भी मिलेगा डिस्ट्रक्शन ही दिखेगी, क्योंकि फ्लड अपने पीछे बस वही छोड़ जाता है। भाई सबसे सरप्राइजिंग चीज मेरे लिए कि ये मंदिर नहीं गया। मंदिर भाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। पिछले कल हमने देखा था कि पूरा डूब चुका था ये मंदिर, लग रहा था कि किसी भी वक्त बह सकता है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। देखो अभी भी सीना तान के खड़ा है मंदिर। अब गाइस यहाँ से जाना पड़ेगा इस रास्ते से, फिर ये पहाड़ी घूम के हम निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रास्ता टूटा हुआ है ना, ये जो टूटा हुआ रास्ता है ये हमें इस पहाड़ी से ऊपर से कवर करना होगा, फिर हम वहाँ से जाएंगे आगे। ये वाला रास्ता है ना? अच्छा, यहाँ से मेन रोड टूटा हुआ है, देखो उसको क्रॉस करना है बस। वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? क्या उठा रहे हैं भाई वहाँ पे बैठ के? कुछ गिर गया क्या? शायद कोई ब्रेसलेट गिर गया इनका। क्या टूट गई? पायल। दो जेब में डाल इसको। अपनी जेब में भाई। नीचे का तो नज़ारा ही कुछ अलग है। ये देखो भाई, वहाँ से शुरू है, पूरा एरिया डिस्ट्रॉयड है। पुल के ऊपर रेत ही इकट्ठा हो चुकी है, साइड में लकड़ियाँ पड़ी हुई है जो फ्लड अपने साथ लेके आया है, लकड़ियाँ और पत्थर। ये देखो भाई कितना ज़्यादा मलबा लेके आया अपने साथ। ब्रिज में भी सारा रेत ही रेत है। भाभी जी और भाई जी तो पहुँच भी गए, मैं अभी भी पीछे से ही चला हुआ हूँ। ये गाइस दूसरा एंड है जहाँ पे हम पिछले कल आ नहीं पाए। यहाँ से देखो कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है भाई। यहाँ से अब असली पता लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है। मशीनें लगी हुई है, देखो रेत इकट्ठा करने, रोड तक रेत पहुँच गया है। इस वाले ब्रिज से होके भाभी जी के मायके जाते हैं, तो भाई जी और उन्हें वहीं जाना है। और जो हमारे घर की तरफ रोड है वो ये वाला रोड है, देखो ये वाला रोड था, अब नहीं है। यहाँ देखो जितना दिख भी रहा है उसमें भी देख रेत ही रेत कितना है। यहाँ पे पुलिस के कुछ कर्मचारी रहा करते थे, उनका भी रहना खाना तहस नहस हो चुका है। और नदी देखो भाई कितनी क्लोज रोड से जा रही है, रोड पे पूरा कट मार दिया है। रोड तो अब
मतलब यहाँ पे इस साइड को ना काफ़ी डाउन हुआ करता था, मतलब कि नदी काफ़ी डाउन थी इस ब्रिज से। और अब देखो टच ही हो गई है यहाँ पे, बहुत सारा मलबा हो गया गाइस यहाँ पे, हलवा। अभी फिलहाल हम लेट हो रहे हैं तो निकलना होगा। मैं चलते चलते ही दिखा देता हूँ आपको। ओ भाई, इस प्रोजेक्ट में भी अंदर पानी पानी चला गया था, पिछले ब्लॉग में देखा था हमने। ओह शिट, अब क्या करूँ, अब कैसे निकलूँ भाई मैं यहाँ से? ऊपर से भाई जी वगैरह भी आगे निकल गए। ओह ओ यार, चप्पल का क्या हो गया यार? अरे यार भाई, कोई पानी दे दो। गाइस यहाँ पे दूर दूर तक पानी नहीं दिख रहा है। गाद के पहाड़ लग चुके हैं और ये जो गाद है ये बहुत तबाही का कारण बन सकती है पूरे सेंज के लिए, क्योंकि अभी नदी का जल स्तर बढ़ेगा। जब बरसात आएगी तो ये गाद बहकर सेंज की तरफ जाएगा, इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अभी भी खतरा बना हुआ है। ये क्या कर दिया तूने? अरे घुस गया था मैं दलदल में। वाह, अक्ल नहीं है तेरे को। नहीं, अब क्या करूँ मैं? अब पानी होगा ना यहाँ कहीं। अरे क्या हो गया ये? बड़ा अजीब सा लग रहा है, चिपचिपा सा पैरों में। बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ओह अरे यहाँ तक था पानी। हुए रेत देख कितना है यहाँ। अब घुस जाएगा यहाँ से। नहीं नहीं, यहाँ चलूँगा। क्यों नहीं चलता है? ओह भाई जी बड़ा स्मार्ट है दोस्तों, साफ रास्ते से चल रहा है। मैं ही मंदबुद्धि हूँ शायद। इसमें तो हूँ क्या? कर ले थोड़ा सा काम। ऊपर है पानी वैसे। कहाँ? कर ले सा। यहाँ ऊपर यार, पता ही नहीं लगा, वो था दलदल जैसा। ऊपर है ना पानी, वहीं चलो। पानी भी देखो कहाँ मिला भाई। यहाँ नहीं देंगे दौड़े भाई। भाई लोगों को क्या बोले, पागल हूँ मैं नहीं जो लोगों की हेल्प करता रहता हूँ, खुद नहीं लोग मेरी बिल्कुल हेल्प करते। देख कोई बात नहीं दोस्तों, एंड में अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। भगवान ऐसी भाभी सबको दे दोस्तों, जो माँ जैसी तुम्हारी केयर करती हो। इस तरफ भी वो एरिया है जहाँ पे वो बादल पड़ा था, तो वहाँ पे दो नाले आपस में मिलते हैं। एक मेन नदी है यहाँ की और एक वाटरफॉल वाला नाला है। ओ भाई, कट देख क्या डेंजरस कट मारा है रोड पे। यहाँ से फ्लड आया है पिछले कल, जो भी चीजें हुई उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। बहुत खुला हो गया एरिया यहाँ पे। देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का लेवल क्या रहा हुआ होगा। जहाँ जहाँ तक ये घास दिख रही है ना और उनमें मिट्टी लगी हुई है, वहाँ तक पानी का लेवल था मेरे हिसाब से तो। दिख रहा है ये साथ साथ। और ये देख भाई, ये इतनी बड़ी चट्टान पूरी की पूरी दबी हुई थी, पानी में थी ये। यहाँ मिल गए भाई भाभी जी के रिलेटिव्स। ऐसे वाला ये सेम टू सेम सीन लग रहा था हमारे को जब मलाना गए थे ना, उस टाइम पे था। ऐसा वाला एरिया हो गया था उस टाइम पे। हर जगह लैंडस्लाइड, इतने बड़े बड़े लैंडस्लाइड हुए थे पानी की वजह से। करीब 2 महीने पहले आया था कुल्लू में फ्लड, और वहाँ पे सारी गाड़ियाँ डुबा दी थी जो भी पार्किंग में लगी थी। बड़ा सीन हुआ था। और बोलने का मतलब है कि शुरू में ही, इस साल तो शुरू में ही बरसात आई भी नहीं, अभी इतना कुछ हो रहा है। जब बरसात आएगी फिर क्या होगा ये पता नहीं भाई क्या हो रहा है। ओह क्या हाल है शशि? बढ़िया। हाँ शुक्रिया। गाड़ी चलाता तू? बराबर। सच में? चल तो बैठूंगा। इसकी ये शर्ट तो जा ही नहीं, उतनी नहीं रही है। नहीं मैली होगी पर अरे फ्लड में हो जाता है ऐसा। नहीं गिफ्ट है यार। अब समझ ले किसकी गिफ्ट है। ब्लॉग में डाली शशि है, जय ऐसी बात है। ब्लॉग में डाली इसको। किसने दी है गिफ्ट? अच्छा अब यहाँ से थोड़ा आगे गाड़ी में। हाँ पर ऐसे फिर तू जाएगा, पर हम भी चलते परे यार, फिर वहाँ से ऊपर को निकल जाएंगे। चलो। पापा का तेल फूकते हुए। पापा को करना फोन पहले। यहाँ से खेत हुआ करते थे सारे, और ये सारे क्या बोलते रेत में हो गए, कबर पूरा रेत हो गया है। दोस्तों भाभी जी के मायके में एक काफी फेमस और सुंदर वाटरफॉल है। उस वाटरफॉल के रास्ते में चल रहे हैं हम, क्योंकि इसी तरफ रिलेटिव्स हैं हमारे, जो कि अभी फ्लड में जो हादसा हुआ है उनका घर है उस तरफ, मतलब जहाँ पे वाटरफॉल है ना, थोड़ा पीछे जैसे उनका था वो घर। अभी आप देखेंगे वहाँ पे उनका है जाके। वहीं पे घर जहाँ से स्टार्ट हुआ था सब। हाँ, मतलब जैसे पीछे से फ्लड आया ना, उनका है मेन सेंटर पॉइंट जैसा में। इस साइड से भी नदी है, इस साइड से भी नदी है, बीच अच्छा में दोनों उनका तरफ नदी, बीच में घर था। हाँ, मतलब इस साइड से भी आती है नदी ना, इस साइड से भी आती है। मतलब सबसे डेंजर पॉइंट पे था उनका घर। काफी सारे लोग आ गए जाके, मैक्सिमम लोग गए वहाँ। लेवल का ये आया है ना, इसमें कुछ बचा होगा, कुछ मिलेगा। सुबह से लगी हुई मशीनें, कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। घर था वहाँ पे जहाँ पत्थर है। अच्छा जहाँ पत्थर है, यहाँ पे था घर। देखो दोस्तों, और यहाँ देखो रेस्क्यू मिशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन जो भी है। जो गायब हुआ है पिछले कल, हाँ उनको ढूंढ रहे हैं ये लोग।
भाई उस परिवार के जितने भी रिश्तेदार है दूर दूर के भी, सब यहाँ इस मुश्किल टाइम में उनके पास आए हैं। गाइस यहाँ पे वो बादल फटा था, यहाँ से फ्लड की शुरुआत हुई थी और पहला अगर मैं विलेज कहूँ वो यही था जिसका एनकाउंटर हुआ फ्लड से। और ये वाला जो आपको पत्थर दिख रहा है, इस पत्थर के आगे था वो घर, भाभी जी ने बताया मुझे। और साथ में ये भी एक, और ये भी डैमेज हो गया है देखो बहुत ज्यादा। वो वाला जो घर था वो तो बह गया, साथ में 3 लोग भी एक फैमिली के। 1 लेंटर यहाँ था, यहाँ देखो रेत के पहाड़ बन गए हैं भाई यहाँ। 1 लेंटर था यहाँ पे, उसका पिलर देखे यहाँ पे यहाँ पे भी था। हाँ ये तो वो दिख रहा है, एक बीम लगा रहा है ना, बीम दिख रहा है ना, ये दूसरी मंजिल का। ओए लग गई थी। यहाँ देखो ये घास यहाँ से इस तरफ को मुड़ी हुई है, मतलब कि नदी वहाँ से भी बह रही थी, उसका फ्लो वहाँ तक था, इतनी ऊंचाई तक। यहाँ से कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है नीचे नीचे, हाँ देखने जा रहा है नीचे नीचे। ओए भाई जी ये भी धस रही है बीच बीच से, ये होनी रेत नीचे तक। ओह देख, सूखे सूखे में चल। वहाँ मेरे को कैसे पता लगेगा सूखा क्या है? जहाँ पे बंदे चल गए ऑलरेडी वहीं चलूंगा। यहाँ तो नहीं जाना, इतनी आगे कहाँ जाना। अगले दिन नदी बहुत डाउन लगती है, लेकिन पिछले कल जब फ्लड आया था, जब वो टाइम चल रहा था तो बहुत ऊंचाई में थी। यहाँ से देख रहा हूँ मैं, बाउंड्री से भी घास मुड़ी हुई है, तो मतलब यहाँ तक थी। रेत के पूरे पहाड़ बन गए हैं। अभी तो सूखे हुई जगह में रुका हूँ, अगर कहीं गीले जैसे में रुका हूँ ना धस जाऊंगा पूरा। जिस फेमस वाटरफॉल के बारे में बताया था मैंने आपको हमारी वैली का, वो इस तरफ से है और ये एक अलग सोर्स है पानी का। ये वाला जो सोर्स है यहाँ पे बादल फटा था और इस जगह से आया था पानी। हमारे को पता नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ जैसे, लेकिन उस कॉर्नर से आया था जो आपको जूम करके दिख रहा होगा अभी। और इतना बड़ा एरिया बना दिया उसने यहाँ पे। जो लोग बह गए वो सच में सोए थे, लोग बोले सोए थे। सोए हुए नहीं थे वो लोग, वो जागे हुए थे। एक जो उनका जो बुजुर्ग है ना, जैसे उनका जो घर में दादू था एक, वो उसके थोड़ा पैरालाइज गया था, कुछ बोला तो उसके वो अंदर ही था, तो उसको निकालने के चक्कर में हो गया 3 लोग। अच्छा उनको पता लग गया था नदी आ गई है, लेकिन वो उनको निकालने के चक्कर में वो स्लो थे खुद थोड़े। अंदर गए। बिल्कुल, बाकी निकल गए ना, 2-3 तो निकल गए थे। वो था थोड़ा स्लो, तो उसकी वजह से उसमें वो फ्लड आ गया। एक यहाँ से जो डक जैसा लगा ना, उसने बनाया तगड़ा ही फोर्स। और वो भाई बता रहे हैं भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा पत्थर लगने की वजह से एक डक लग गया। जैसे उसका जो स्पीड था ना, उस हिसाब से उसने खुलने के बाद उसने जंप मारा यहाँ से, तब करके जो एक जंप था ना, वो जंप का पानी निकला यहाँ से। अच्छा जंप लहर। हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर से यहाँ निकला से जंप मारा पानी है। पता नहीं क्या हो रहा है ये। जो पुराने वाली पहाड़ आई थी ना इसी नदी पे, उसने ये पुराने वाला रोड खत्म कर दिया था। यहाँ पे कोई रोड कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी पुराने वाली। हाँ पिछली बार भी आया है यहाँ पे, 23 वाला जो बाढ़ आई थी उसमें हुआ है ये वाला रोड खत्म। वो इस साइड से आया था कि इस साइड से ही आया था, मेन नदी तो यही है यहाँ की। वहाँ चलते हैं। जहाँ पे पैर रखे हुए हैं ना वहीं रखो पैर। चलो ज्यादा ओह जहाँ सूखा है ना वहाँ रखते पैर, दलदल में रख रहा गीले में पैर। जो ये वाला जो पत्थर था ना, यहाँ से क्या मशीन गई है? हाँ अभी गया। ये देखो भाई सर ये तक टेढ़े हो गए हैं। घर के 3 मंजिल का मकान था बोल रहे हैं ये, और वहाँ पे 2 मंजिल का, मतलब टोटल लॉस है। और यहाँ पे जो घर था उसकी स्टोरी तो अभी भाई ने बताई हमें। यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। ये क्या चला है? अरे ये होता है एक मतलब रिचुअल तरह का होता है हमारे यहाँ लोकल में, बोलते हैं सांस इकट्ठा करना है इसको, जो आत्मा की शांति के लिए एक तरह से वही बोल सकते हैं। पूरा एग्जैक्ट नहीं हम बता सकते हैं। जहाँ पे ये भीड़ है दोस्तों, यहीं पे वो घर है जाके 3 लोग बह गए थे, उसी घर की चादर है। चादरें कुछ लकड़ियाँ उस घर की। यहाँ देखो यार टमाटर लोगों की मेहनत थी उन्होंने। खेती करते थे वो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी यहाँ पे उनकी। कहीं टमाटर की खेती, कहीं पेड़ लगे हुए थे उनके फ्रूट्स के। यहाँ देख टमाटर अभी भी कुछ बचे हुए हैं, कुछ मक्की बीजी हुई है उधर। भाई जी दूर दूर तक लग रहा है ऐसा जैसे रेत का रेगिस्तान है। यहाँ देखो भाई जी दूध से लस्सी बनाने वाला, बनाने की मशीन। ये भी उन्हीं की होगी। हाँ उन्हीं की होगी। भाई जी के ससुर मिल गए भाई, बहुत लंबे समय बाद मिल रहा है भाई जी अपने ससुर जी से। चलो चलो चलो। नमस्ते जी, ठीक है, बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया, बस बढ़िया, आप सुनाओ। ठीक है? बस बढ़िया मजे में। बहुत बढ़िया। कब आए आप? सेफ है ना सब लोग? ठीक है हाँ ना? जी हम सब सेफ ठीक है हैं। ना? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे नहीं हुआ है ऐसा कुछ। नहीं वहाँ नहीं होना, वहाँ नहीं हुआ, यहाँ हुआ। तो आपने ऐसा ना ये दिखाओ, आप ये पंप हमारा ना ये शायद गाँव के लिए सप्लाई होती है मैक्सिमम पंप से
सारा जो पूरे गांव का एरिया नहीं सप्लाई हुई, टोटल सप्लाई यहाँ से तो पूरे गांव से गाँव में। पानी के लिए पानी बंद हो गया। पानी बंद है, टोटल डैमेज हो चुका है। इसका जो इसकी जल्दी हो सके उतना इसका जो है प्रॉपर इसको गवर्नमेंट को इसमें एक्शन लिया तुरंत ना। 1000 लोगों का इस पानी से ज़्यादा लिंक, इस 1000 लोगों का लिंक इस पानी से ज़्यादा। अगर ये बंद रहेगा तो काफ़ी परेशानी आएगी लोगों को। जो लड़का है जिसके पापा बह गए, आप देखना ये बात करके उनसे कि अगर उनको फंड की ज़रूरत हो तो मैं करने को तैयार हूँ हेल्प। ठीक है, ठीक है, हम आते हैं आगे से। भाई जी, हाँ कच्चा हो गया ये घर, गिर भी हाँ। सकता। ओ भाई, यहाँ देख दरार है, रेत बस। वो पूरा घर था ये डूबा हुआ, पूरा डूबा था भाई ये। पूरा घर डूबा हुआ था ये। और ये बिल्डिंग पता क्या है, यहाँ पे था जो पूरे इस गांव के लिए ना पानी का पंप लगा होता है यहाँ पे। अच्छा, इसकी तो बात करें पानी की सारी सप्लाई है यहाँ से पूरे गांव के लिए, पूरे रेला गांव के लिए यहाँ से पानी की सारी सप्लाई। अभी पानी का सोर्स उनका सारा टूट गया है, तो पानी की बहुत दिक्कत होने वाली है उनको। अभी चली होगी, शुरू हो गई है दिक्कत उनको पानी की। तो प्रशासन तक हम ये अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस पानी के लिए गाँव के लिए कुछ किया जाए, पानी का सोर्स पहुँचाया जाए किस तरह। पूरी जीवन की पूंजी लगाते हैं लोग अपना घर बनाने में, और घरों का ये हाल हो जाता है। चल आगे चल, अंदर देखते हैं। वाला इसके अंदर देखो भाई, कितना ज़्यादा रेत भरा हुआ है। ये क्या कर रहा है तू? हलवे में घुस रहा है। हलवे मलवा। अच्छा यहाँ देख कैसी फंस गई चप्पल। टॉयलेट भर दिया है मलबा से। अच्छा, ये टॉयलेट है। हाँ ऐसे मल से भरा जाता था, आज मलबे से भर गया। जिन भाई की मैं बात कर रहा था, पूरा डिसीजन है कि मैं भाई की पूरी हेल्प करूंगा, भाई की फैमिली की हेल्प करूंगा, एंड उसके लिए हम फंड रेज करेंगे। यही मकसद है आज की वीडियो बनाने का। किसी भी चीज़ के लिए कभी भी मैंने फंड रेज नहीं किया है, लेकिन ये मेरे को जेन्युइन लगा, इसलिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। ना मैंने अपनी ऑडियंस को कभी कहा कि फंड रेज करो, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम जेन्युइन है। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक हादसा हो गया भाई। यहाँ पे पानी का फ्लो एकदम ऐसा बढ़ गया कि पूरा घर परिवार सारा ही पानी में बह गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। डैडी, एक बुआ थी आई हुई मेहमान, वो भी बाढ़ में गए। अचानक से हुआ सब कुछ। वो अचानक से हुआ भाई सब कुछ। मैं भी ऊपर बगीचे जा रहा था, मैं सोचा कहीं ऊपर बगीचे में मैं सेब देखूँ, उतने को पीछे से फ़ोन आया मेरे को भाई का। तो जैसे ही भाई का फ़ोन आया तो पीछे से बोला कि बाढ़ आई। मेरे को देखने का मौका भी नहीं मिला, उतने को यहाँ से सारा साफ किया था एरिया। घर के साथ चले गए, घर के साथ ही चले गए सारा। पशु वगैरह सारा सब बह गया। गाय भेड़ बकरी सारा। बकरी वगैरह सारा खत्म हो गया। अभी आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मैं और मेरी मम्मी है, मेरा छोटा भाई है, 2, बस 3 है हम। एक बड़ी बहन है, उनकी शादी कर दिए पर है। जितना भी फंड रेज होगा, मैं QR कोड लगा रहा हूँ। जितना भी फंड मेरे पास आएगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे हम कि कितना भी अमाउंट हमारे पास आ रहा है, और भाई को हेल्प करेंगे। जिस दिन भी अमाउंट हमारे पास इनफ हो जाएगा, मैं भाई के पास खुद आऊँगा। आप यहीं होंगे ना भैया? हाँ, तो भाई को उस दिन हैंड ओवर करेंगे। आप भी आना मेरे साथ। यहाँ शरण गांव में होंगे ना मैक्सिमम, जो इनका घर है अभी शरण गांव में। वहाँ आपने शरण गांव मिलेंगे आपको। वहाँ भाई के साथ रहते हैं। गाँव में इनका प्रबंध है ठहराने का। यहाँ तो इनका यहाँ का सब कुछ यहाँ रहता है, यहाँ कुछ नहीं है। जो भी इसके बाद मिलेंगे आप शरण गाँव सब में। बह गया है टोटल। जो सारे परिवार को खराब कर दिया है हम लोगों ने। लोग व्यवस्था कर रहे हैं। 2 घर थे, वो दोनों ही बाढ़ में बह गए। बाकी तो और भी घर थे। सब भाइयों के घर बह गए। 5-6 घर थे, सब 6 घर बह गए। और 3-4 गौशाला थी। अभी नहीं भाई, टफ टाइम्स है, सब ठीक हो जाएगा। हम भी अपनी हम तरफ से चाहते हैं मेहनत जितना करेंगे। आपसे हेल्प हो सके, जितना आप इनकी हेल्प हो सके पूरी कोशिश करें हेल्प करने की। जी बिल्कुल। तो इसके लिए आपके लिए थैंक यू। ठीक है भैया, मैं मिलूंगा बहुत जल्द आपसे, और मेरे को पता है, पूरा भरोसा है कि लोग हेल्प करेंगे भाई की, क्योंकि ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई, मिलेंगे हम बहुत जल्द। ठीक है भाई। तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प कर सकें, जितना हो सकता है आपसे उतनी हेल्प करें इनकी, क्योंकि ये लॉस भाई बहुत बड़ा है। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। गाइज, आप लोग 10 रुपये भी दोगे, 5 रुपये भी दोगे उस स्कैनर में, इनकी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हेल्प होगी। राशन ही एटलीस्ट आपकी वजह से आ जाए, लेकिन मेरे को पता है कि आप लोग हेल्प करोगे। भाभी जी आप लोग बैठो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ गाड़ी के पास। अरे पर मैं हो जाऊंगा बहुत, पैदल चलने को है ना। कितने बजे तक होंगे आप फ्री? अच्छा, आपने जाना पहले शरण है ना? क्या करूँ मैं तब? ठीक है गाइज, आना। ओके, बाय बाय। मैं घर ही निकल रहा हूँ ना, शाम को आऊँगा तुम्हारे को लेने, ठीक है? जाओ। ओ भाई, ये देखो, ये फ्लड क्या लेके आया है। मेरे साइज के कंपैरिजन में देखोगे ना आप इसको, ये देखो। ये बहुत बड़ा। आपका घर कहाँ है? मेरा घर ये थोड़ा आपका है ना सेफ? मेरा। देखो गाइज, यहाँ से जो रोड टूटा है, यहाँ से तो पिछले कल पानी बह रहा था,
और आज यहाँ पे मशीन लग गई है, रोड थ्रू करने की कोशिश की जा रही है पूरी। कितने दिन में निकलने लायक हो जाएगा? 3-4 दिन में, ठीक है। जय माता की भाई, मैं फ़ैन हो गया। ये मंदिर वहीं का वहीं टिका हुआ है, टस से मस नहीं हुआ भाई। चलो घर निकलते हैं अब। जो अफेक्टेड फैमिली है ना, उनके लिए फंड रेज कर रहा हूँ, तो हेल्प करूँगा। ओ माय गॉड, वाह, थैंक यू सो मच। फंड रेज कर रहे हैं हम उनके लिए, वीडियो के थ्रू। देंगे लोग भाई, इंसानियत है लोगों में भी। जो भी भाई डोनेट करेगा, जितने भी करेगा, कमेंट करना, मैं उसका कमेंट पढ़ूंगा, उसको रिप्लाई भी करूंगा। लेकिन कोशिश करना कि एटलीस्ट कम से कम अमाउंट भी डिपॉजिट करो, चाहे पर डोनेट ज़रूर करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितनी हम उनकी हेल्प कर सकें उतनी हो पाए। माँ दूध तो दे दिया लेकिन चीनी नहीं दी। सो दिस इज इट फॉर टुडेज ब्लॉग गाइज। और जो भी अमाउंट बनेगा एंड में, उसमें कुछ मैं भी ऐड करूंगा। बाकी ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।